वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। सभी मंत्रालयों को दी गई सलाह, बिजली विभाग के बकाये से मिलेगी आजादी। अब पूरे देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। दरअसल बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाली संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनीज के वित्तीय हालात सुधरेंगे, जो अब तक बिजली बकाये बिल के बोझ तले दबी हुई है। गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, अफसरों को बिना भेदभाव सबकी मदद का निर्देश। सीएम आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री का वितरण किया। गहमर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित 4 तहसील सेवराई 150, सदर 10, मोहम्मदाबाद 5 और जमानिया 17 पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। 15 अगस्त से एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का सफर सस्ता। एसी इलेक्ट्रॉनिक बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 15 अगस्त से इलेक्ट्रिक बसों का सफर सस्ता हो जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की घोषणा के बाद इलेक्ट्रिक सिटी बसेस का किराया साधारण सिटी बसेस के बराबर लिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को मंडलायुक्त की ओर से सस्ते किराए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि मंत्री की ओर से किए गए घोषणा के मुताबिक 1 साल तक दैनिक यात्रियों से साधारण बसों के बराबर इलेक्ट्रिक बसों में किराया लिया जाएगा। 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से शुरू हो सकती हैं कक्षाएं, प्रवेश चालू। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% छात्र क्षमता के साथ 16 अगस्त से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश देने के बाद अब कक्षा 6ठी से 8वीं तक स्कूल में 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से जारी की गई सूचना के अनुसार राज्य में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक विजेताओं का सम्मान करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने किया नीरज चोपड़ा को 2 रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ देने का ऐलान। यूपी सरकार टोक्यो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में ऐलान किया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के कसे पेच, बोले कोरोना की तर्ज पर बाढ़ से भी निपटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 24 जिलों के 600 गांव से अधिक आबादी वाले गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। जिस प्रकार कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है, वैसे ही बाढ़ से भी निपटेंगे। कहा कि प्रदेश में बाढ़ का कारण राजस्थान के कोटा बैराज, एमपी के माता टीला और हरियाणा के हथिनी कुंड बांध से पानी छोड़ा जाना है, जिसके कारण यमुना, चंबल और बेतवा नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह हुआ, जो गंगा के माध्यम से कई जिलों में फैल गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव, जाने कब से लागू हो रहा नियम। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी और यूजीसी नेट दोनों को अनिवार्य कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी सत्र 2021-22 से ये नियम लागू हो जाएगा। इससे पहले सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट पास होना या फिर पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य थी। कल से देश में हवाई यात्रा हुई महंगी। घरेलू उड़ानों के किराए में 12.5% की बढ़ोतरी। कल से देश में हवाई यात्रा के लिए ज्यादा कीमत चुकानी शुरू हो गई। घरेलू हवाई यात्रा कल से महंगी होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार रात हवाई किराए में 12.5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। ये निर्णय कल से लागू हो गया। हवाई किराए की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू पर यह बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश में सभी एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों की संख्या में 7.5% की बढ़ोतरी करने की इजाजत दी है। पीसीएस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर न होने का मुद्दा गरमाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर उपलब्ध न होने की शिकायत लगातार बढ़ रही है। पीसीएस 2018, 2019 और 2020 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की मार्कशीट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रत्यावेदन दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई जाने वाली ट्रेन में लगेंगे एलएचबी कोच, यात्रियों को मिलेगी ज्यादा सुरक्षा।
रेलवे की ओर से यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और सुविधायुक्त यात्रा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में संचालित ट्रेन में LHB कोच लगाए जा रहे हैं। मौजूदा ट्रेन ICF कन्वेंशनल कोच के साथ संचालित हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रेलवे अपनी संचालित ट्रेन में ICF कोच की जगह LHB कोच लगा रही है, जिससे कि यात्रियों को संरक्षा, सुरक्षा और सुविधा ट्रेन में ज्यादा मिल सकेगी। मैं हैदराबाद से भी चुनाव जीत सकता हूं, बोले थे योगी आदित्यनाथ। कहा था ओवैसी कभी योगी नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी इस चुनावी महाभारत में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ पर तीखे प्रहार करते नजर आ रहे हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे इस तारीख तक होंगे जारी। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 6 अगस्त को आयोजित हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की संभावित तिथि 27 अगस्त तय की गई है। रिजल्ट आते ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 1 सितंबर और शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि 6 सितंबर 2021 होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 75 जिलों के 1476 परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में हुई। परीक्षा के लिए 5,91,305 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उत्तर प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी। 281 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उम्मीदवार uppsc.up.nic.in पर जाकर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2021 है। ऑनलाइन मोड से परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 है। यूपी से जुड़े सवालों का सीएम योगी देंगे जवाब। व्हाट्सएप पर भी आप दे सकते हैं सुझाव। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ ही महीनों में 5 साल का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार के कई कार्यों का विकास और योजनाएं देखी हैं, जिससे संबंधित सभी सवालों के जवाब अब यूपी की जनता सीधे मुख्यमंत्री से पूछ सकती है। ये संभव हुआ है हिंदुस्तान की एक अनोखी पहल चैटबॉट के माध्यम से। इस चैटबॉट के माध्यम से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे डिजिटल संवाद करके उनके कार्यों और उपलब्धियों से जुड़े सवाल पूछ पाएंगे। बातों की खेती पर बीजेपी का अखिलेश को जवाब। ट्वीट करने से नहीं बनेगी सपा की सरकार। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर तंज कसा था। अखिलेश ने किसान सम्मेलन को लेकर बीजेपी को बातों की खेती करने वाला बताया। बीजेपी ने अब अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि अखिलेश झूठ बोलना, ट्वीट करना बंद करें। 2022 के चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। कामेश्वर सिंह ने सवाल किया कि वे 4 साल तक कहां गायब थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट में सेंध के मामले को अखिलेश यादव ने बताया बेहद गंभीर, जांच की मांग। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में सेंधमार नकली वोटर ID कार्ड बनाने के प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को देश की गरिमा के साथ ही सुरक्षा के साथ जुड़ा बताया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने शुक्रवार को नकली वोटर आई कार्ड बनाने के प्रकरण पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नवयुवक के डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर ID कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो, पता चले कहीं इसे राजाश्रय तो प्राप्त नहीं। परीक्षा से एक दिन पहले SSC CGL टियर 1 में बड़ा बदलाव। SSC की CGL 2020 टियर 1 की परीक्षा कल से शुरू हो गई। कोरोना के चलते अब तक परीक्षार्थियों के अंगूठे का निशान नहीं लिया जा रहा था, लेकिन इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। SSC ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की फिर से शुरुआत की जा रही है। मुख्तार के गुर्गे शकील को ऋण देने वाले बैंक कर्मचारी भी रडार पर, खातों की जांच शुरू। मुख्तार के गुर्गे शकील हैदर के बैंक खातों की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वजीरगंज पुलिस ने अमीनाबाद स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से ब्यौरा मांगा है। इस बैंक से ही शकील ने जिहिटा रोड स्थित प्लॉट पर फर्जी दस्तावेजों से करीब 60 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। पुलिस ने बैंक अफसर से उन दस्तावेजों को मांगा है जिसको ऋण के आवेदन में लगाया गया था। सीएम योगी ने किया गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों का सम्मान। बोले पूर्वांचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं। मुख्यमंत्री योगी नागपंचमी के मौके पर 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने यहां गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। इन प्रतिभाओं को सही प्लेटफॉर्म और उचित मार्गदर्शन के साथ प्रोत्साहन देना समाज और सरकार सबका सम्मिलित दायित्व है। इन कर्मचारियों को भी मिली बड़े महंगाई भत्ते की सौगात। 50,000 लोगों की होगी भर्ती।
फाइनेंस मिनिस्टर अंजिता नियोग ने बताया कि अभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28% किया जा रहा है। इससे सरकार के ऊपर 200 करोड़ महीने का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके साथ ही स्टेट कैबिनेट ने 52,500 बेरोजगारों को रोजगार देने का ऐलान किया है। हाथरस से गुजरेगा 113 किलोमीटर का मथुरा बरेली हाईवे, 6 महीने में शुरू होगा काम। मथुरा बरेली हाईवे बनने के बाद लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। 113 किलोमीटर का हाईवे हाथरस जनपद की सीमा से गुजरेगा। मुरसान के जवाहर गांव पर टोल प्लाजा बनेगा। मथुरा बरेली मार्ग पर काफी रश रहता है, हर वक्त जाम के हालात बने रहते हैं। राया, सोनई, मुरसान और हाथरस में लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। इसलिए काफी दिनों से प्रस्तावित हाईवे के लिए राजस्व विभाग और NHAI की टीम संयुक्त रूप से सर्वे कराना शुरू कर दिया है। अगर आपने भी लिया है बीवी के नाम से पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा, सरकार भेजने लगी नोटिस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत गलत तरीके से किश्त उठाने वालों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शासन ने 9,219 अपात्र किसानों की सूची कृषि विभाग को भेजी। विभाग ने इन अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर PM किसान का पैसा जमा कराने के आदेश दिए हैं। भारत को आयातक नहीं दुनिया का निर्यातक देश बनाना चाहते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को DRDO भवन में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि 75 साल पहले हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सौभाग्य का क्षण है। 75 साल पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आवश्यकता पड़ने पर पहाड़ों में शरण ली, आज हम उन्हीं पहाड़ों पर पर्वत अभियान कर रहे हैं। क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएगी सरकार? आर्थिक सलाहकार परिषद ने सौंपा प्रस्ताव, बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी। बेरोजगार को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। इस बीच एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की वकालत की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले वक्त में देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो एक्टिव कोविड केस 469, 9 जिलों में एक भी मामला नहीं। उत्तर प्रदेश पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 33 नए मरीज मिले, जबकि 44 मरीज डिस्चार्ज हुए। राज्य में वैश्विक महामारी के मरीजों की संख्या फिलहाल 469 है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को बताया कि अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हाथरस, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र में कोविड का एक नया मरीज शेष नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।